तड़कले का टाइम था। गुरुजी हर रोज की तरह अपने शिष्य ने आज भी शिक्षा देने लग रहे थे और आज की शिक्षा का विषय था आत्मा यानी कि सोल। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता के इस श्लोक की व्याख्या करी और व्याख्या यह थी आत्मा इसने न तो शस्त्र छेद सके है, ना आग इसने जला सके है, ना इसने पानी गला सके है और ना हवा इसने सुखा सके है। इस आत्मा का कदे भी विनाश नहीं हो सकता और यह आत्मा अविनाशी है, अविनाशी। इतनी सारी बात सुन के एक शिष्य ने जिज्ञासा हुई और बोलिया अक गुरुवर यू क्यों कर संभव हो सके है, जय आत्मा का अस्तित्व है वह अविनाशी है तो भला इस नाशवान शरीर में क्यों कर रह सके है और वह हमने दिखाई क्यों नहीं दिंदी है? क्या सच में आत्मा हुआ भी है अक नहीं? गुरुजी इस बात पे मुस्कुराए और बोले छोरे आज एक काम करिए तो आपने रसोई घर में तय एक कटोरा दूध ले आइए और उसना जमा सेफ ले आइए और आकर अपने कमरे में धर दिए और कल इसी टाइम वो कटोरा लेकर मेरे लवा आ जाइए और मैं फिर तने कुछ सवाल पूछूंगा। अब गुरुजी ने पूछा छोरे हाँ जी गुरुजी अक यू दूध आज पीने लायक है? फिर शिष्य बोलिया अकना जी गुरुजी ये दूध पीने लायक तो है को नहीं, ये तो कल रात ही फट गया था, इस दूध का मेरे प्रश्न तक के लेना देना है। गुरुजी ने शिष्य की बात काट दे बोलिया अक न्यू करिए आज रसोई में जाइए और एक कटोरा दही ले आइए और कल इसी टाइम वो कटोरा दही का मेरे शामी लेकर उपस्थित हो जाइए। शिष्य ने कहा अक ठीक है गुरुजी। अगले दिन शिष्य उसी टाइम पर दही का कटोरा लेके उपस्थित हो गया गुरुजी के शामी। फिर गुरुजी ने पूछा छोरे हाँ जी गुरुजी क्या यह दही खान खातर ठीक है? शिष्य बोलिया हाँ जी गुरुजी या तो अभी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाई जा सके है, या फिर कुछ और बनाना हो बनाया जा सके है। फिर गुरुजी बोलिया अच्छा ठीक है तो न्यू कर इसने अब ले जा और काल ने लेकर आइए। अब गुरुजी के आदेश के अनुसार अगले दिन जब वो शिष्य दही लेकर गुरुजी के अलावा आया तो गुरुजी ने पूछा हाँ भाई क्या इसका इस्तेमाल किया जा सके है? शिष्य बोलिया अकना जी दही में तो खटास आली है और या तो मैंने थोड़ी सी खराब लगन लग रही है, अकियाब खान जोगी नहीं रही गुरुजी। इस पर गुरुजी कटोरा एक तरफ धर दे बोले कोई बात नहीं लटे आज तो नू करिए रसोई में जाइए और एक बड़ी सी कटोरी घी की भर लेंगे और ध्यान रखिए वह उस टाइम लेकर आनी है तने जब वह खराब हो जाए। कई दिन बीत गए, कई हफ्ते बीत गए, कई महीने बीत गए, घी तो खराब होया ही नहीं और शिष्य ने हर रोज खाली हाथ गुरुजी के अलावा आना पड़ा करता। फिर एक दिन शिष्य पर रह नहीं गया और उसने पूछ ही लिया गुरु से अगर गुरुवर मैंने बहुत दिनों पहले आपसे एक प्रश्न किया था अगर यदि आत्मा का अस्तित्व है और वह अविनाशी है तो भला इस नाशवान शरीर में क्यों कर रह सके है और हमने दिखाई क्यों नहीं देंदी अरे के सच में आत्मा हुआ है? लेकिन इसका उत्तर देने की बजाय आपने कदे में दूध मल जाया, कदे दही मल जाया और कदे में घी मल जा दिया। क्या आपके पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी थोड़े से गंभीर हुए और बोले अकवत्स मैं यू सारा कुछ तेरे सवाल का जवाब देने खातिर ही तो कर रहा था। देख दूध दही और घी ये सारे के सारे दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाए है, दही 2-3 दिन में, लेकिन शुद्ध घी कदे भी खराब नहीं होया करता। इसी तरह आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है उसने कोई भी कदे भी किसी भी तरीके तय नष्ट नहीं कर सकता और ना ही वह स्वतः नष्ट हो सकती है। शिष्य बोलिया ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमने घी तो दिखा है, दही भी दिखा है और दूध भी दिखा है, फिर यह आत्मा क्यों नहीं दिखती? फिर गुरुजी बोले छोरे क्या घी अपने आप दिखन लग जाए? पहले दूध में जामन देना पड़ा है, फिर उसकी दही बना है, फिर दही मथनी पड़ा है, उसमें ते मक्खन लिकड़ा है, और फिर कड़ी जाकर मक्खन को सही तापमान पर पिघलाना पड़ा है, फिर जाकर वो घी बना है। उन्हें थोड़ी बन जाएगी। ए वत्स इसी प्रकार हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्म दर्शन कर सका है, लेकिन उसके खातर पहले उसने दूध रूपी इस शरीर को भगवान की याद रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ेगा और उसके बाद कर्म की मथनी गिले इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना पड़ेगा और फिर तपस्या की आंच पे यू तपाना होएगा, फिर जाके आत्म दर्शन रूपी घी
हमने नजर आओगा। यह सारी बात सुन के शिष्य गुरु जी की बात ने अच्छी तरह समझ गया था और आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी और उसने गुरु जी के चरण स्पर्श करे और आत्म दर्शन के मार्ग पे आगे बढ़ गया। राम राम सारा ने।